नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट वन लाइनर सीरीज़। कंप्यूटर इस समय एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला काफ़ी फेवरेट टॉपिक है और लगभग हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी मैं आपसे कहता हूँ कि कोई चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप ये सोचते हैं कि मुझे कैसे पता चलता है कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं है? या आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ते समय कैसे अंदाज़ा लगे कि कोई चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है या कोई चीज़ को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं, तो उसका आइडिया आपको कैसे लगे? उन कई चीज़ों से लग सकता है, उनमें से एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जब कोई चीज़ एग्ज़ाम में एक बार पूछ ली जाती है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और अगर एक चीज़ अलग-अलग एग्ज़ाम्स में और कई बार साल दर साल पूछी जाने लगे, तो वो चीज़ हो जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस को वन लाइन के फॉर्म में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ये। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कंप्यूटर वाज़ मेड बाय, यानी पहला कंप्यूटर किसने बनाया? इस क्वेश्चन को और तरह से भी पूछा गया है कि कंप्यूटर के फादर कौन है? तो आपने कंप्यूटर की बचपन की क्लास में भी पढ़ा होगा। आसान आंसर है इसका चार्ल्स बेबेज, नाम सुना होगा आपने। नेक्स्ट लाइन है, अ पेन ड्राइव इज़, पेन ड्राइव क्या है? अ पेन ड्राइव इज़ अ रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी पेन ड्राइव क्या है? एक रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद माउस, व्हाट इज़ माउस? माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिससे आप सिस्टम को, आप सीपीयू को इनपुट देते हैं, वो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस इन्वेंटेड बाय होम, यानी माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजल बर्ट ने। माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजल बर्ट ने। इसके बाद आता है कीबोर्ड इज़ प्लग्ड इन। कीबोर्ड किस में प्लग किया जाता है सिस्टम में? तो यूएसबी पोर्ट में किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और अराइज होता है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को क्या कहते हैं? उसको इंटरनेट कहते हैं। तो अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट इज़, और फिर कई ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ये भी होगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, यानी किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं हम? तो पहले पेज को हम कहते हैं होम पेज। कोई भी वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो उसका जो पहला पेज खुलता है, उसको हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। भारत में निर्मित होने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है पहला? तो उसका नाम है परम। इसके बाद आते हैं वर्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, यानी वर्ड्स का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है फुगाको, जापान का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ फाउंड इन डिजिटल वॉच, यानी जो आप डिजिटल वॉच पहनते हैं, उसमें कौन से प्रकार का कंप्यूटर यूज़ होता है? तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच काइंड ऑफ लेज़र रे इज़ यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर, जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें किस तरह की लेज़र रे यूज़ होती है? तो वो सेमीकंडक्टर लेज़र यूज़ होती है। डेज़ी व्हील प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ, डेज़ी व्हील प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है? तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि ये प्रिंटर कौन सा है, मतलब एक प्रिंटर का नाम दिया जाता है और फिर उसके टाइप ऑप्शंस में दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है। इस वीडियो के एंड में मैंने प्रिंटर्स को डिफ़ाइन किया है। जब वीडियो के अंत में पहुँचेंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर्स ली, उनका नाम है टिम बर्नर्स ली, जो वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर हैं। अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, अ सेट ऑफ रूल्स, उन रूल्स को क्या कहते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं? उनको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। जंक ईमेल इज़ कॉल्ड, जंक ईमेल्स को और क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। आपने देखा होगा आपके ईमेल में एक स्पैम फ़ोल्डर होता है, तो वहाँ पर जंक ईमेल आके इकट्ठा होते हैं। कंप्यूटर वायरस इज़, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसको डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी कहते हैं। अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स विच डिफाइंस ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंज अक्रॉस द इंटरनेट इज़ कॉल्ड, यानी ऐसे प्रोटोकॉल्स को क्या कहते हैं जो विच डिफाइंस ट्रांसमिशन एक्सचेंज अक्रॉस द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू जो है ट्रांसमिशन एक्सचेंज होता है, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो वो उसका नाम है TCP/IP। इसके बाद एम एस डॉस वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन, यानी एम एस डॉस कब पहली बार रिलीज़ हुआ था? तो 1981 में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या डब्ल्यू को किसने किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। नेक्स्ट, ईथरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ईथरनेट किसका एग्जाम्पल है? तो ईथरनेट लैन का एग्जाम्पल है, और लैन का क्या फुल फॉर्म होता है? लोकल एरिया नेटवर्क।
इसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, विच प्रोटोकॉल में बी यूज फॉर एसेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब, यानी डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करते समय कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो वो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। और HTTP का क्या फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एग्जाम्स में पूछा जाता है फुल फॉर्म। अब वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो और MP3 इज़, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट हो, वीडियो हो या MP3 हो, ये सब क्या है, एक फाइल है। IC चिप्स, द IC चिप्स आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि IC चिप्स जो आपकी कंप्यूटर में यूज़ होती हैं वो किससे बनी होती हैं, सेमीकंडक्टर से। और किस मटेरियल से बनी होती है ये भी पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन मटेरियल से ये बनाई जाती हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म होता है IC का। नेक्स्ट है, लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो भाषा कौन सी होती है, वो उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। 25th जो पॉइंट है, स्पीडोमीटर ऑफ अ कार रिप्रेजेंट, यानी कार का जो स्पीडोमीटर होता है उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें स्पीड को मेज़र किया जाता है स्पीडोमीटर में, तो वो उसमें एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है। मैंने बोला था एक पॉइंट को देख के कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रिंटर से जुड़े क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन प्रिंटर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर सेक्शन में, वो उनके टाइप से रिलेटेड होते हैं। कि आपको एक प्रिंटर का नाम दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रिंटर है। तो अगर आप इस छोटे से इस चीज़ को आप ध्यान से देख लेंगे तो आप उसमें गलती करने से बच जाएंगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्रिंटर। और प्रिंटर मेनली, प्रिंटर कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप्स के। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट आप नाम से पहचान पा रहे हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो पेपर को टच करके, यानी पेपर पे इम्पैक्ट देके कुछ प्रिंट करता है, ठीक है। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर क्या यूज़ करता है, किस तरह से पेपर को प्रिंट करेगा, हैमर का यूज़ करते हैं या प्रिंट हेड का। अगर आप कोई प्रिंटर देखेंगे तो आप उसको उसमें आपको प्रिंट हेड दिखाई पड़ेगा जिससे मेनली पेपर पे प्रिंट होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या यूज़ करते हैं, पेपर पे हैमर या प्रिंट हेड के थ्रू वो प्रिंट करते हैं कैरेक्टर को पेपर पे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कुछ टाइप्स होते हैं और नॉन इम्पैक्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। इनको हम देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर पहले देखते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें एक होता है लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर की क्या खासियत है, लाइन प्रिंटर आपका लाइन को ही प्रिंट करता है, यानी एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर की भी दो कैटेगरीज के उसमें उसके अंदर प्रिंटर आते हैं, उनके नाम हैं ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जब प्रिंटर पे प्रिंट करता है तो उसमें एक ड्रम यूज़ होता है, ड्रम्स में कैरेक्टर एम्बोस्ड रहता है और ड्रम उसी के थ्रू जब पेपर उस पर इम्पैक्ट होता है तो वो कैरेक्टर उसी तरह उस हिसाब से प्रिंट हो जाता है। और दूसरा जो प्रिंटर है वो है चेन प्रिंटर। इसमें क्या होता है, जैसे ड्रम प्रिंटर में ड्रम यूज़ होता है, इसमें एक चेन यूज़ होती है, एक रोटेटिंग चेन होती है, उस पर कैरेक्टर एम्बोस्ड रहते हैं और उस पर इम्पैक्ट करके आपके प्रिंटर ये प्रिंट करता है पेपर पे। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपने इसका नाम काफ़ी सुना होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, इसमें प्रिंट हेड में पिंस होती हैं, छोटी छोटी पिंस होती हैं और वो पिंस इस तरह से पेपर को पेपर पे इम्पैक्ट करती हैं कि वो पिंस जो है कलेक्टिवली एक कैरेक्टर को बना देती हैं। अब अगर आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जांपल देखना चाहें तो आप जब रेलवे रिजर्वेशन काउंटर या आप पोस्ट ऑफिस में जब स्पीड पोस्ट वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रिंट होकर आपको रिसिप्ट मिलती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से मिलती है। इसमें क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होता है, बहुत आवाज़ करता है और कैरेक्टर लेज़र प्रिंटर जितना क्लियर इसमें नहीं होता है। इसी में एक और क्वालिटी आती है इम्पैक्ट प्रिंटर में, एक टाइप है वो है लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स। ये क्या है लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स, ये होते हैं कि आपका ये प्रिंटर्स जो है, ये जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आप देखते हैं कि उसमें पिंस रहती हैं और वो सारी पिंस मिल के कैरेक्टर बनाती हैं। इसमें आपका डायरेक्टली एक फुल कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है, इसमें इसमें डॉट्स के थ्रू नहीं प्रिंट होता है। और लेटर क्वालिटी प्रिंटर का एग्जांपल है, एक बड़ा फेमस प्रिंटर है जब पिछले क्वेश्चन में जिसके मैंने बताया था कि जिसके में वो है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, अब आपसे क्वेश्चन देखिए वहाँ पे जो पूछा गया था क्या था कि डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, तो अब आप इसके बाद आसानी से आंसर दे पा रहे हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट वो होते हैं जो पेपर को टच किए बिना प्रिंट करते हैं। अब पेपर को टच किए बिना कैसे प्रिंट करेंगे, वो लेज़र टेक्निक होगी और मैग्नेटिक टेक्निक्स होती हैं उनके थ्रू वो प्रिंट करते हैं। इसमें पहला आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या, कौन सी टेक्निक यूज़ होता है, एक मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्निक होती है जिसके थ्रू ये प्रिंटर जो है वो पेपर को प्रिंट करता है। नेक्स्ट आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में जो है हीट सेंसिटिव पेपर यूज़ किया जाता है
और वो उसके थ्रू पेपर पर अपना प्रिंट करता है। इनमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, किसी भी तरह का पेपर में कोई हेड टच करके प्रिंट नहीं करते हैं। इसके बाद आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये जो है आपका कैरेक्टर उस पे प्रिंट करते हैं। और एक समय में इसमें क्या होता है, इसमें प्रिंट जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो प्रिंट होती हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पे होती है, तो कैरेक्टर उतना क्लियर नहीं होता। इसमें पिन्स बहुत छोटी छोटी पिन्स होती हैं, बहुत माइन्यूट, तो आपका कंपेरेटिवली कैरेक्टर जो है वो आपको इसमें साफ दिख के आता है। और इसके बाद अंत में जो आता है सबसे, वो है लेज़र प्रिंटर। ये सबसे अच्छा प्रिंटर होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंट देता है, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी होता है। बाकी प्रिंटर की अपेक्षा लेज़र प्रिंटर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ये 1 मिनट में, माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट में 10 पेज की स्पीड से लेके 300 पेज की स्पीड तक ये प्रिंट कर सकता है। और इसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो होती है उसमें लेज़र प्रिंटर को ही यूज़ किया जाता है। तो इस सेगमेंट में इतना ही आता है कि आपको प्रिंटर का नाम देके पूछा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आप अगर इस चीज़ को देख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो है, रिवाइज़ करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।